हम प्लेटो के सिद्धांतों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लेटो का जीवन परिचय, उसके बाद में उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत, उसके बाद में उसका न्याय सिद्धांत, और आज हम जिस सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं वह है उसका शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत प्लेटो। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का वर्णन अपनी रिपब्लिक में दूसरी पुस्तक, तीसरी, छठी और सातवीं में किया है। शिक्षा सिद्धांत के बारे में सेबाई ने लिखा है कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना ही महत्व क्यों न दिया हो, उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। देखो, विभिन्न विद्वानों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जो चर्चाएं की हैं, उनमें सेबाइन का दृष्टिकोण, सेबाइन के जो विचार हैं, सेबाइन मानता है कि उसका जो प्रमुख बल है, प्रमुख जोर है, वो किस पर है? शिक्षा पर है। इसी प्रकार से महान दार्शनिक ने रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके बारे में लिखा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रिपब्लिक पुस्तक में जहाँ पर आपने देखा कि उसका प्रमुख उद्देश्य, प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य एक न्याय सिद्धांत की खोज करना है, एक न्याय सिद्धांत के बारे में बताना है कि न्याय क्या है और उसका अधिवास कहाँ पर है। तो न्याय की प्राप्ति का साधन क्या होगा, न्याय को कैसे प्राप्त किया जाएगा। न्याय को प्लेटो ने माना है कि न्याय को किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? न्याय की प्राप्ति का साधन। न्याय की प्राप्ति का साधन क्या होगा? प्राप्ति का साधन किसके माध्यम से प्राप्त किया जाए? शिक्षा के माध्यम से। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उसने अपने आदर्श राज्य को बताया था, आदर्श राज्य की बात रखी थी, तो भले ही उसने आधारशिला के रूप में न्याय को रखा था, लेकिन जिस आधार स्तंभ की बात उसने स्वीकार की, प्रथम जो आधार स्तंभ लगाया था, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, तो उसमें शिक्षा, जब हमने आदर्श राज्य को पढ़ा तब हमने देखा था कि शिक्षा, और दूसरा उसने लगाया था किसका? साम्यवाद का, साम्यवाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा वह साधन है निश्चित रूप से जो आदर्श राज्य की प्राप्ति में सहायक है। आदर्श राज्य को यदि प्राप्त करना है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जिस सिद्धांत की विवेचना की है, उस आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक साधन है, एक विशेष साधन है। न्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, तो न्याय को भी किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हमें प्लेटो के सिद्धांत को पढ़ने के लिए जिन बिंदुओं का सहारा लेंगे, जिन बिंदुओं के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, वो बिंदु इस प्रकार हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, जिसके माध्यम से हम शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या होगा? शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का महत्व है। उसके बाद में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी? हम जानते हैं कि यूनान दो भागों में बटा हुआ था, एथेंस और स्पार्टा। फिर एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के बाद में हम प्लेटो की शिक्षा योजना, उसकी रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा, शिक्षा योजना की रूपरेखा। इसके बाद में हम प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी विशेषताएं, शिक्षा सिद्धांत की प्लेटो ने जो विशेषताएं बताई हैं, शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, उन विशेषताओं पर प्रकाश डालें।